ये सर्किट है ऐसे, S1 है ये, टाइम कांस्टेंट भी बताना है कैपेसिटर के लिए। तो कैसे होगा, अब ये बहुत देर तक क्लोज था, ये ओपन था, तो ये पूरी का पूरा इसकी तरफ आ चुका होगा, बहुत सारे टाइम, इनफाइनाइट टाइम मान सकते हैं, तो ये पूरा पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ चुका है। तो चार्ज क्या हो गया इस पे, तो एट टी इक्वल टू जीरो प्लस क्या डायग्राम बनेगा, ऐसे ये क्लोज हो गया, वो ओपन हो गया, इस पे चार्ज आ चुका है कितना, ये नेगेटिव होगा इधर -2CE और ये +2CE, ये आ चुका है, और यहां पर कितना, ये रेसिस्टेंस R है और यहां पर रेसिस्टेंस 2R है, ये क्या है E, ये है t इक्वल टू 0 प्लस पे, तो जो चार्ज है वो कितना है t 0 प्लस पे 2CE, यही रहेगा। अच्छा, ये t इक्वल टू 0 प्लस पे बैटरी की तरह एक्ट करेगा, ऐसे ऐसे एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज इनिशियली चार्ज है ना कैपेसिटर, तो बैटरी की तरह एक्ट करता है। तो अब इस पे केवीएल लगा सकते हैं। केवीएल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम आई निकालना चाहते हैं, आई केवीएल से आई आ जाएगा, चार्ज तो पता चल गया t इक्वल टू 0 पे कितना है, ये 2C, अब आई निकाल लेते हैं t इक्वल टू 0 प्लस पे केवीएल से, तो E माइनस आई, और ये कितना हो गया, हायर से लोअर जा रहे हैं तो 3R बोल सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, माइनस से इधर प्लस आ रहे हैं ना, तो प्लस पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तो प्लस Q बाय Q कितना है यहां पर, Q है 2CE अपॉन C, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, हायर टू लोअर जा रहे हैं ना, हाँ, तो ये आ गया, तो ये कितना होगा 3E इज इक्वल टू I 3R, तो I कितना आ गया E बाय R, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे I तो हो गया E बाय R, और चार्ज कितना हो गया 2C, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब t टेंड्स टू इंफिनिटी पे हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, जो पूरा का पूरा पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ जाएगा और करंट 0 हो जाएगा। t टेंड्स टू इंफिनिटी पे करंट तो 0 हो जाएगा, स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, तभी तो एक स्टेबल चार्ज रहेगा। अगर I आता रहेगा तो चार्ज का स्टेबल हुआ, स्टेडी स्टेट पे पूरा पोटेंशियल की तरफ आके ये स्टेबल हो जाता है स्टेडी स्टेट, तो चार्ज कितना हो जाएगा CE, तो ये भी हो गया सेकंड पार्ट। अच्छा, QT और IT निकाले बगैर भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, इस प्लेट के लिए भी, इस प्लेट के लिए भी, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं QT और IT का। कैसे, ये मान लो I है, I के लिए प्लॉट करें अगर, तो t इक्वल टू 0 पे करंट कितना था E बाय R, तो E बाय R, और फाइनली 0 हो चुका है, तो ऐसे जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो गई है हम जानते हैं, तो ये हो गया करंट के लिए। अच्छा, QT का ग्राफ कैसे आ जाएगा, QT के लिए क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 0 पे कितना है चार्ज 2CE, ये मैं किसके लिए प्लॉट कर रहा हूं, लोअर प्लेट के लिए, तो 2CE से क्या हो जाएगा CE, तो ये ऐसे आ जाएगा, दिस इज CE,
तो 2CE से, अच्छा कौन सी प्लेट के लिए कर रहा हूं, अपर प्लेट के लिए, अगर लोअर प्लेट के लिए करूंगा तो कैसे आएगा, 2CE से लेके फाइनली क्या हो जाएगा, -CE आएगा ना, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे, दिस इज -CE। अच्छा ये हो गया लोअर प्लेट के लिए। अपर प्लेट के लिए करूंगा तो स्टार्टिंग में कितना था, -2CE, ये -2CE हो गया, और फाइनली कितना हो जाएगा, CE हो जाएगा, +CE, तो ये ऐसे जाएगा। तो दोनों प्लेट्स के लिए हमने प्लॉट कर दिया। अच्छा अब QT और QT दोनों प्लेट्स के लिए प्लॉट कर दिया, और IT मैंने प्लॉट कर दिया था, E/R से 0 की तरफ जाएगा। अच्छा तो ये भी प्लॉट भी हो गया। टाइम कांस्टेंट कब निकलता है, जब QT आ जाता है, वहीं से टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, तो QT और IT निकाल लेते हैं किसी भी टाइम t पे। तो कैसे निकालेंगे, अब मान लेते हैं कि इस पे चार्ज Q आ गया, ये चार्ज मान लो t टाइम पे Q आ गया इस प्लेट पे, और इस पर आ गया -Q एट टाइम t, एट टाइम t की बात कर रहे हैं हम, t टाइम पे ये चार्ज आ गया। अच्छा अब कैसे करेंगे, तो अब इस प्लेट को अगर देखें हम, तो इस पे क्या हो रहा है, चार्ज करंट इधर आ रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो I इज इक्वल टू चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, तो dQ/dt, तो प्लस dQ/dt होगा। अगर मैं इस पे ऐसे ले लेता, ऐसे चार्ज ले लेता मान लो मैं प्लेट्स पे, तो I मुझे क्या लेना पड़ता, -dQ/dt, और ये किस प्लेट के लिए होता, इस प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए ये होता। और अगर ऐसे लिया है तो ये किसके लिए लिखा है मैंने, अपर प्लेट के लिए, और अगर ऐसे चार्ज ले लेता, मतलब यहां पे -Q लेता और नीचे वाले के लिए +Q, तो इस प्लेट के लिए क्या लिखता मैं, -dQ/dt। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है करंट, तो इसको मिल रहा है ना अपर वाली को, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसके लिए क्या आता है, -dQ/dt, और फिर KVL निकालते, और पूरा जो QT निकलेगा वो इस प्लेट के लिए निकलेगा अगर ये लेंगे तो, और ऐसे चार्जेस लेंगे। अब ऐसे लिया है तो अपर प्लेट के लिए निकलेगा इससे, तो अभी क्या हो जाएगा, E KVL लगा रहा हूं, E माइनस I हायर से लोअर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, I इंटू 3R, और ये कितना हो गया, -Q/हाई टू लो, तो Q/C दैट इज इक्वल टू 0। I को क्या लिख दूं, dQ/dt, dQ/dt मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय C, वी गेट 3RC, और ये C कैंसिल हो गया, इसको मैं उधर ले गया, तो dQ/dt 3RC इज इक्वल टू कितना आ गया, CE - Q। अब कैसे हो जाएगा, dQ/CE - Q दैट इज इक्वल टू dt/3RC, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 0 से t इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था, इस प्लेट के लिए लिखा गया है ना ये, तो चार्ज कितना था इस पे स्टार्टिंग में, 2CE, -2CE था ना, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से ये बहुत देर कनेक्ट रहा था, तो -2CE से ये कितना हो गया, Q हो गया, ये आ गया। अब कितना आ जाएगा, ln CE - Q, और ये माइनस, ये इंटीग्रेशन लिमिट्स जाएंगी -2CE से Q, एंड दैट इज इक्वल टू T/3RC। तो कितना हो गया, ln, माइनस को मैं उधर ले गया, ये हट गया, ln CE - Q लिमिट पुट की, फिर माइनस ln CE - Q की जगह क्या लिखेंगे, -2CE, यह आएगा, तो कितना हो गया, 3CE हो गया, इज इक्वल टू -T/3RC। इसको कैसे लिख सकते हैं, अपॉन 3CE, दैट इज इक्वल टू -T/3RC। अब कैसे लिख सकते हैं, CE - Q इज इक्वल टू e की पावर 3CE इंटू e की पावर -T/3RC। यहां से Q एट एनी टाइम t क्या आ जाएगा, CE - 3CE e की पावर -T/3RC। यह आ गया करंट एट चार्ज एट एनी टाइम t, किस पे, अपर प्लेट के लिए लिख रहे थे,
अच्छा, करंट एट टाइम टी अपर प्लेट पे क्या आ जाएगा, dq बाई dt। तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया माइनस 3ce e की पावर माइनस टी बाई 3RC 3ce e की पावर u du बाई dt। तो माइनस 1 बाय 3RC, 3c कैंसिल हो गया और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, e बाय आर, ये क्या आ गया, e बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय 3RC। टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, t टाउ इज इक्वल टू 3RC। तो क्या टाइम कांस्टेंट के लिए हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, q एट टाइम t निकाल के ही बता सकते हैं टाइम कांस्टेंट, तो बहुत लेंदी हो गया। तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट में क्या है, 2 स्टेप्स हम याद करेंगे और जल्दी से बता देंगे। क्या है शॉर्टकट टाइम कांस्टेंट निकालने का, शॉर्ट द बैटरीज, जो भी सर्किट था हमारा उसमें क्या करो, शॉर्ट द बैटरीज, जितनी भी बैटरीज है, ओपन द कैपेसिटर, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, आर इक्विवेलेंट निकालो कैपेसिटर के अक्रॉस, और टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस कैपेसिटर इनटू कैपेसिटेंस। यहां पर कैपेसिटेंस कितनी है, सी, तो सिर्फ कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये टाउ किसका है, ऑफ कैपेसिटर, ऑफ गिवन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट निकालना है ना, तो उसके लिए है ये। तो कितना हो गया, अब शॉर्ट कर, अब फाइनल सर्किट क्या था हमारा, ये तो था नहीं फाइनली, तो ये था ना t इक्वल टू 0 के बाद ये क्लोज हो गया था। तो अब क्या करो, ये तो था ही नहीं, ये था, तो शॉर्ट द बैटरीज, शॉर्ट किया तो ये बन गया, ये m है ये n है, तो mn इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा कैपेसिटर, तो r और 2r सीरीज में, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया 3r इंटू कैपेसिटेंस c है, तो 3RC, वही टाइम कांस्टेंट था। तो ये शॉर्टकट से हम इसको निकाल सकते हैं। फाइनली कुछ और उसका सर्किट, तो उसके लिए भी हम जितनी भी बैटरी होती है वो शॉर्ट कर देते, और ये टाइम कांस्टेंट किसके अक्रॉस निकलता है, कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और, जिसमें थोड़ा बड़ा सर्किट होगा, 2 बैटरी होंगी, तो उसमें भी स्टेप्स यही रहेंगे, और कैपेसिटर के अक्रॉस टाइम कांस्टेंट हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। इसका प्रूफ कब आएगा, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, इस पे हमने केवीएल लगाया था ना, ऐसे ये क्यू मान के निकाला था। अगर मैं इसको ऐसे माइनस क्यू लेता और इसको प्लस क्यू लेता, तो ये राइट प्लेट के लिए हम लिखते I इक्वल टू माइनस dq बाई dt करके, और केवीएल लगाते। केवीएल कैसे लगता, ऐसे करंट जा रहा था, बता ही देता हूं पूरा, और यहां पर R था, ये 2R था, ऐसे करंट गया, ये E था, तो E, और क्या लिखते हैं हम यहां पे, I होता हमारा माइनस dq बाई dt। ये क्या है, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज इस प्लेट के लिए लिख रहे हैं, इस प्लेट का चार्ज क्या है, डिक्रीजिंग है, इसलिए नेगेटिव साइन। तो ये क्या होता, प्लस q बाई सी होता, q बाई सी होता, और माइनस क्या होता, इसका क्या, पोटेंशियल अक्रॉस दिस क्या आता है, q बाई सी, और माइनस आई इंटू लोड जा रहे हैं 3R, दैट इज इक्वल टू 0, ये लिखते हैं उस वक्त। आई को क्या लिखा जाएगा, ये प्लस हो जाएगा फिर, और ये dq बाई dt आ जाएगा। आई को क्या लिखेंगे, माइनस dq बाई dt ना, तो ये क्या हो गया, dq बाई dt और 3RC इज इक्वल टू CE, नेगेटिव साइन के साथ CE, और माइनस और प्लस Q, ये बनता, और ये क्या हो जाता, ये आता dq अपॉन में आता CE प्लस Q इज इक्वल टू माइनस, वही रहने दिया, dt बाय 3RC, माइनस साइन के साथ, ये dq है। इसको वैरी कैसे कराते, इस प्लेट के लिए लिख रहे हैं, तो यहां पर पहले क्या था, t इक्वल टू 0 पे माइनस 2CE था, t इक्वल टू 0 पे, और इस पे क्या था, प्लस 2CE, प्लस 2CE। तो ये वैरी करता, t इक्वल टू 0 से t पे लिखते, तो 2CE से जाता ये कितना, q, 2CE से q हो जाता। तो अब ये क्या आता, ln CE प्लस q
और 2CE से Q। इसको सॉल्व करते और जो भी Q एट टाइम t आता वो किसके लिए आता है, अब इस प्लेट के लिए आता। और फिर I निकालते वक्त गलती नहीं करनी, I इक्वल टू dq बाई dt नहीं है, माइनस dq बाई dt से सॉल्व होगा। जो भी Q एट टाइम t आएगा उसकी डिफरेंशिएशन विद नेगेटिव साइन गिव्स अस I एट टाइम t, तो वो इस प्लेट के लिए निकल जाता। माइनस क्यों लिया हमने I इसको, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, यहां से करंट कैसे जा रहा है, मतलब चार्ज जा रहा है ना, तो ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन। और इसको प्लस क्यू माइनस क्यू लिया था, तो I इक्वल टू dq बाई dt, क्यों, क्योंकि इस पे इंक्रीज हो रहा है, तो इस पे तो प्लस dq बाई dt से। तो लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट के लिए हम qt निकाल लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करके I भी आ जाएगा, माइनस dq बाई dt इसके लिए होगा और प्लस dq बाई dt इसके लिए करंट जो है हमारा, अगर हम qt इसके लिए निकाला है तो I कैसे मिलेगा, माइनस dq बाई dt करके। इसके लिए qt निकाला है तो करंट कैसे मिलेगा, प्लस dq बाई dt करके। और करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।